बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 6th की 7th और 8th की गतिविधि पत्रक, जो कि है आपकी मैथ्स की यानी कि गणित सब्जेक्ट की। और ये इसका क्रम संख्या है 51। ये आपकी 22 मार्च 2022 की वर्कशीट है, जिसमें कि आपको भिन्न के बारे में बताया जाएगा। भिन्न हम किसी भी अगर पूरी चीज़ में से किसी अगर बड़ी चीज़ को ले लेते हैं, उसके अगर हम टुकड़े में बातें करते हैं कि ये आधा आधा पीस अगर किसी की बात करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। अब हम जान लेते हैं इसमें क्या लिखा है। तो देखिए इसमें लिखा है, मोहनलाल ने अपने खेत को 9 बराबर भागों में बांटा। तो एक मोहनलाल नाम का एक आदमी है जिसने कि अपने खेत में 9 बराबर हिस्से बांटे। वह 9 बराबर भागों में से एक भाग पर संतरा उगाता है और उसने 9 में से एक भाग पर संतरा उगाया। अब इसको क्या बोला है, एक भाग इसने लिया तो वो हम क्या कहेंगे, उसे भिन्न। तो अब जान लेते हैं, एक भिन्न पूरे के एक हिस्से को दर्शाता है। अब बोला गया कोई भी अगर होल संख्या है, मतलब पूरी चीज़ है, अब उसका अगर हम एक पार्ट की बात करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, भिन्न। जैसे कि मैंने एक सर्कल बनाया, उसके यहाँ मैंने 4 पार्ट कर दिया और मैं एक पार्ट ले लेती हूँ, तो वो क्या कहलाएगा, 4। तो जो भी हम पूरा चीज़ होती है, जितने 4 भाग है तो उसको हम नीचे लिखेंगे और वहीं पर जितना हम उसमें से लेंगे उसको हम ऊपर लिखेंगे। तो 1 पार्ट हमने इसमें से लिखा, जिसको हमने कवर किया है, तो 1 पार्ट, तो हम क्या कहेंगे, इसको 1/4 हिस्सा है इसका। इसी तरीके से हम इसको भिन्न को दर्शाते हैं। तो अब इसने क्या किया है, उदाहरण के लिए अब देखिए, मोहन ने 9 हिस्से में से एक हिस्से में संतरा उगाए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 1:9 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि टोटल 9 है, जिसमें से कि एक हिस्सा उसने कवर किया है। तो क्या करेंगे हम, कवर यानी कि घेरा है, उसमें उसने यूज़ किया है। तो अब हम आगे चलते हैं। इसमें लिखा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि मोहनलाल के खेत के 1/9 यानी कि 1/9 क्षेत्र में संतरे उगाता है। अब आप लिखें। अब हमको लिखना है क्या, पहले देख लीजिए, वह खेत के कितने क्षेत्र में आम उगाता है। कितने क्षेत्र में आम उगाता है, तो 9 में से आपको कितने में दिख रहा है, 1 और 2, तो कितने में, 2/9 में। पहले का आंसर हो गया। अब दूसरे का है, कौन से 2 फल प्रत्येक 2/9 यानी 2/9 भाग घेरते हैं। तो हम क्या डालेंगे इसमें, अब देखिए, एक तो हमारा अंगूर है और दूसरा क्या है, हमारा आम। तो पहला आंसर हो जाएगा, जो 2/9 घेर रहे हैं यानी कि 2/9 को घेर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, आम। यहाँ पर हमारा आम है और एक अंगूर है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब हम जान लेते हैं कुछ नए भिन्न जिनको कि आपका यूज़ होता है, तो जिसमें से एक आ जाता है उचित भिन्न। उचित भिन्न हम किसे कहते हैं, वो भिन्न जिसका जो अंश मतलब कि ऊपरी हिस्सा, जो जैसे कि हमने 1/2 लिखा है, तो ऊपर वाला भाग कहलाएगा अंश, वहीं पर नीचे वाला भाग कहलाएगा हर। अंश को हम इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं, न्यूमरेटर, और हर को डेनोमिनेटर। अब देखिए, अब हमने बात कर ली थी कि अंश और हर किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं, जब जिसका अंश यानी कि ऊपर वाला नंबर नीचे वाले हर नीचे वाली संख्या से छोटा होता है, तो हम उससे क्या कहते हैं, उचित भिन्न। उचित भिन्न एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि 2/5। 2/5 में क्या है, 2 छोटा है और 5 बड़ा है, तो अभी हम क्या कहेंगे, इसको उचित भिन्न। और ऐसे ही हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे 5/7, 3/7, 7/12 इत्यादि एक्सेट्रा। और क्योंकि वो बहुत सारे हो सकते हैं तो हम इसको इत्यादि लिख देते हैं। अब है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और उचित को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में पता होना चाहिए, तो अच्छे से इसको समझिएगा। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं, जिसका हमारा अंश और हर से बड़ा होता है, यानी कि अंश ऊपर वाली संख्या 1/2 जैसे हमने लिखी थी, अगर वो होता हमारा 5/4, 5 जो कि क्या है, बड़ा है किससे, 4 से, इस वजह से हम क्या बोलेंगे, ये छोटा है, और इसी वजह से हम इसको अनुचित भिन्न बोलेंगे। अनुचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
अनुचित भिन्न। और भी इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। एक 5/2, 5 बड़ा है 2 छोटा है। इसमें हमारा 7/7, ये इसमें भी अगर हम बोलते हैं अंश और हर अगर बराबर होते हैं तो भी हम उसको इम्प्रॉपर में ही यानी कि अनुचित ही मानते हैं। और दूसरा है हमारा 25/27, ये वाला क्वेश्चन इसमें मिस प्रिंटिंग हो गया, यहाँ पर होना चाहिए था 27/25, क्योंकि ऊपरी संख्या यानी कि ऊपर वाला नंबर हमारा बड़ा होना चाहिए, इसमें छोटा, तो आप इसको मत लिखिएगा या फिर इसको सही करके लिखिएगा। आपका नेक्स्ट है 43/21, जो कि करेक्ट है क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा, तो यह हमारा अनुचित ही होगा। अब हम करते हैं समान भिन्न। समान भिन्न यानी कि लाइक फ्रैक्शन को हम इंग्लिश में लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। लाइक फ्रैक्शन का कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जब दो या दो से अधिक अगर हम भिन्नों की बात करते हैं, उनमें से इसका हर यानी कि डेनोमिनेटर नीचे वाला निचला हिस्सा, 5/4 की बात कर ले तो नीचे वाला हिस्सा अगर कैसे होता है सेम, 2-3 की बात करते हैं, जैसे हमने 5/4 ले लिया, दूसरा हमने ले लिया 3/1, हमने ले लिया 5/4, दूसरा ले लिया 3/4 और तीसरा ले लिया 2/4, तो सभी का हर यानी निचली संख्या हमारी क्या है सेम, तो हम इन ऐसे फ्रैक्शन को हम बोलते हैं समान भिन्न। क्या बोलते हैं? समान भिन्न। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके उदाहरण भी देख लेते हैं। इसमें लिखा है उदाहरण 1/2, 3/2, 7/2 और 9/2, और उपरोक्त भिन्नों में सभी के हर जो क्या हैं 2, या अब 2 हैं यानी कि सभी के हर सेम है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? लाइक फ्रैक्शन या फिर समान भिन्न। अब हम जानते हैं मिश्रित भिन्न। जिस प्रकार से हमने जाना कि उचित अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, उसी प्रकार से मिश्रित भिन्न होता है जिसमें कि एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न होता है। उचित भिन्न जिसमें कि ऊपर वाली संख्या छोटी होती है, जैसे 1/2, ऊपर अंश हमारा छोटा और हर हमारा बड़ा, तो ऐसे को हम बोलते हैं उचित भिन्न। और इसमें मिश्रित में क्या होता है, एक हमारा होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या हम 0 से लेकर जितने भी हमारे गिनते हैं उन सभी को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या, जितने भी हमारे गिनते चले। अब इसमें क्योंकि हमारे एक पूर्ण संख्या होती है और साथ ही में एक हमारा उचित भिन्न होता है, इस वजह से हम इसको मिश्रित बोलते हैं, क्योंकि इसमें मिक्स हो जाता है, और इसको इंग्लिश में हम मिक्स फ्रैक्शन भी बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आ गया विषम भिन्न। विषम भिन्न यानी कि इसको हम बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन, इंग्लिश में अनलाइक फ्रैक्शन। अब जैसे हमने इसमें पढ़ा था कि जब दो या विषम भिन्न, तो देखिए इसमें डिफरेंस है, जैसे 1/2, 3/2, 7/2, 9/2 यानी कि सभी सेम है। और वहीं पर इस वाले में 1/3, 4/5, 7, 11, मतलब सभी के लास्ट में क्या आ रहा है? नंबर अलग अलग आ रहा है। देखिए यहाँ पर देखा है भिन्नों की हर की संख्या सभी में भिन्न भिन्न है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3, 5, 7, 11 सभी अलग अलग है, इसलिए हम इसको बोलेंगे विषम भिन्न। तो अब आपको सम, विषम, उचित, अनुचित और मिश्रित भिन्न के बारे में समझ आ गया होगा, तो हम अब प्रयास करते हैं, यानी कि ये वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं जो कि आपको वर्कशीट में दिया गया है, एक्टिविटी शीट में। अब इसमें क्या बोला गया है? समान और विषम भिन्न लिखिए। समान किसे बोला गया है? जिसमें कि हमारे क्या होंगे? लाइक फ्रैक्शन, यानी कि सभी के निचला हिस्सा सेम होगा, यानी कि हर सेम होगा। तो जैसे कि आपको 9, 9, 9, 9, 9 वाले सभी दिख रहे हैं, उन सभी को आप इस तरह यहाँ पर लिख लीजिएगा, और बाकी जो बच गए हैं उन सभी को आप कहाँ लिख लोगे? जैसे 7/16, 5/8 उसको, और 2/3 उसको आप विषम में डालोगे, बाकी सभी को सम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। इसमें है उचित और अनुचित भिन्न बताना। उचित तो हम कहते हैं जिसका ऊपर वाला यानी कि हमारा अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? उचित। वहीं पर अनुचित जिसमें कि हमारा अंश कैसे होता है? बड़ा और हर छोटा। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। उचित भिन्न में ऊपर वाला बड़ा है 15, तो हम क्या बोलेंगे उसको? अनुचित। तो 15/9 अनुचित में, 4/7 छोटा है तो हमारा उचित में, 11/12 छोटा है तो ये भी किस में होगा? उचित में।
अब 23/4 ये क्योंकि बड़ा है तो हम किस में लेंगे, अनुचित में। 17/5 ये बड़ा है ऊपर वाला, यानी अंश बड़ा है तो ये भी किस में जाएगा, अनुचित में। 18/5 ये भी हमारा क्या है, बड़ा है, इस वजह से ये भी हमारा किस में जाएगा, अनुचित में। अब 8 छोटा है इसलिए हम इसको किस में लेंगे, 8 वाले को हम लेंगे उचित में और 5 वाले को भी उचित में। अब हमने आपको नीचे आंसर प्रोवाइड कर रखे हैं इसलिए मैं इसमें बार बार लिख नहीं रही हूँ। ये रहे आपके आंसर, आप इसमें से साफ साफ अच्छे से लिख सकते हैं। समान भिन्न के बारे में ये रहा, विषम भिन्न के बारे में ये रहा, और दूसरा क्वेश्चन ये आपका ये रहा। उचित भिन्न आपको अच्छे से यहाँ पर लिख के प्रोवाइड करवा दिया है, और अनुचित वाला ये रहा। इसी के साथ आपकी वर्कशीट पूरी कंप्लीट होती है। आप सभी हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और साथ ही में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।